हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो ये कहते हैं फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मुझे नहीं पता था यूट्यूब चैनल वगैरह कैसे बनाते हैं। तो ये कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया, सिर्फ आप लोगों के लिए। और इसके लिए डिफरेंट और आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल डिफरेंट रिसर्च वगैरह करके मेहनत करके मैंने कलेक्ट किया और आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया। तो आप लोग भी मेरे लिए इतना कर दे कि आप लोग इस बेल आइकन को क्लिक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल। मुझे भी तो मेहनत का फल मिलना ही चाहिए ना। लेट्स स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, कौन सा हमारा टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स। पेंशन डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैंने, जैसे आप लोगों को अगर नहीं भी पता डिटेल से, मैंने आप लोग पिछली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ। जो पेंशन डॉक्यूमेंट्स है, इसका पेंशन रूल्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट पाकिस्तान ने दिया था और पाकिस्तान में ही प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर ये पेंशन रूल्स बनाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले चैनल में डिटेल से बताया था। तो ये जिनसे पेंशन रूल्स है, इसके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसे पेंशन रूल्स को बनाए कि जो जो डिफरेंट पेंशन केसेस होते हैं, जैसे डेथ हो गई किसी की, सर्वेंट एम्प्लॉयज़ की डेथ हो गई है, तो उसकी सर्विस जिनसे उसने रेंडर्स किया उसके बिहाफ पर उसे क्या मिलेगा, या डिफरेंट, या वो क्या कहते हैं उसकी एज लिमिट हो गई है, तो क्या कहते हैं उन चीज़ों के लिए उसकी एज लिमिट हो गई है, उसकी सर्विस उसने रेंडर्स कर ली है, अब उस सर्विस की रिवॉर्ड में क्या मिला उसे, इन चीज़ों को उसे एज अ रिवॉर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को देने के लिए वो पेंशन रूल्स बनाए कि अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं अपनी जॉब से, तो उनकी क्या कहते हैं जो सर्विस उन्होंने रेंडर्स की है उसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि मैंने पिछले चैनल में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताया, जो पेंशन डॉक्यूमेंट्स है ये क्या कहते हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो पेंशन रूल्स बनाए। उसके लिए उन्होंने एक मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर डेवलप किया, इस्टेब्लिश किया। कब? 1991 में। उस पेंशन मैनुअल ऑफ जो पेंशन प्रोसीजर बुक है, वो आप लोगों को वो बताती होती है कि पेंशन का कौन सा प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरह सेटलमेंट करनी चाहिए पेंशन के केसेस को। और फिर क्या कहते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाकिस्तान पब्लिक रिसर्च सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर है, उनका ये काम है कि जिनसे मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर है उसे ओवरव्यू करना, अपडेट करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट कोर्स एंड मैनुअल्स को देखना कि क्या क्या उनमें अपडेट्स वगैरह की क्या ज़रूरत है, उन्हें प्रिपेयर करना। तो क्या कहते हैं पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर ने क्या किया, फेड फाइनेंस डिवीजन के साथ और अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट के साथ मिलकर ये जिनसे मैनुअल ऑफ पेंशन जो है इसे क्या कहते हैं रिवाइज्ड किया और इसे अपडेट किया 2006 के। ये एडिशन अपडेट और रिवाइज्ड हुआ 2006 में, और मैंने आप लोगों को वो डिटेल से बता दिया। अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो आप पिछला मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आप लोगों का अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वो जिनसे मैनुअल ऑफ पेंशन प्रोसीजर 2006 रिवाइज
2006 में हुआ, उसमें कुछ अपडेट्स की गई, जिसमें न्यू इंस्ट्रक्शन इशू किया गया। उसके साथ कब इशू किया, टिल जुलाई 2006 में इशू हुआ। और क्या कहते हैं, इसमें कुछ पोर्शंस ऐड किए, जैसे कि पेंशन एक्ट्स, आर्टिकल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स रूल्स, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, order related to pension increase from 1 to 1918 onward etc. अच्छा, इसमें डिफरेंट इन्होंने आर्टिकल्स ऐड किए, जिसकी हम डेफिनेशन आगे देखते हैं, और ये सारे आर्टिकल्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। फर्स्ट हमने बताया है पेंशन एक्ट। पेंशन होती क्या, किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द एक्ट 41 ऑफ सिविल सर्विस रूल के मुताबिक, कि पेंशन होती क्या अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। पेंशन होती है जो एक पीरियडिकल पेमेंट देती होती है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, किस बेस पर, किस चीज़ के लिए, और जो भी उसने पास सर्विस की है उसके एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है। पेंशन होती पीरियोडिक पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट मेड बाय गवर्नमेंट in consideration of past service rendered by government servant। हमारी पेंशन वो होती है जो भी हमने पास में सर्विसेज प्रोवाइड किया ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए ना हम लोगों को गवर्नमेंट पीरियोडिक पेमेंट प्रोवाइड करती है। देन आ जाता है हमारा एज। एज का मतलब ये नहीं है कि एज क्या होती है या आपकी एज क्या है या उसे एक्सप्लेन करने लग जाए, नहीं, हमने ये बतानी कि एज हमारी जो सी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 41 ऑफ सिविल सर्विस रूल में के मुताबिक एज क्या होती है। एज में हम लोग क्या करते हैं, एज होती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दिस आर्टिकल, ये वो एज होती है जिस एज को जो गवर्नमेंट सर्वेंट है रिटायर होता है। बेसिकली हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 60 इयर्स होती है। तो क्या कहते हैं, इसमें हमने उन्होंने यही बताया हुआ है कि एज हमारी 60 इयर्स होती है, और क्या कहते हैं, ये वो एज होती है जिस एज में हम रिटायर होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है। और ये कि जिस दिन वो रिटायर होता है या रिटायरमेंट की उसकी एज आ जाती है, उस डे को कहते हैं नॉन वर्किंग डे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है पेपर के लिहाज से, तो आप लोगों को याद रखनी है कि जिस दिन वो एज आएगी, रिटायरमेंट की एज आएगी गवर्नमेंट सर्वेंट की, वो नॉन वर्किंग डे कहलाएगा। देन आ जाता है हमारा फैमिली। फैमिली डजंट मीन कि आप ये कह रहे हैं हमारे इतने बच्चे हैं, हम लोग इतने लोग हैं, फैमिली इसे कहते हैं। नो, फैमिली उन्होंने पूछी हुई है अकॉर्डिंग टू पेंशन कम स्कीम्स के मुताबिक 1954 की, कि इस स्कीम के मुताबिक फैमिली होती क्या। इसके मुताबिक फैमिली में वो मेंबर्स या रिलेटिव्स आते हैं जो कि इस स्कीम के अंडर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन का बेनिफिट ले सकती हैं। वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, वाइफ, एक सिंगल वाइफ हो तो वाइफ, मोर देन वन वाइफ्स, तो क्या कहते हैं, वाइफ भी तो मीन्स की पेंशन ना वाइफ्स को भी तो मिल सकती है, अगर मीन्स के उनके केस आपस में केस चल रहा है सेपरेट होने का, जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता उनकी सेपरेशन का, तब तक वो
गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली का पार्ट है। इसलिए बेशक वो अलहदा रह रही हो या साथ रह रही हो, लेकिन वो जब तक गवर्नमेंट का कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली का पार्ट है। देन हस्बैंड, सेकंड पॉइंट है हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट से जो काम कर रही होती है उनके हस्बैंड भी होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। देन चिल्ड्रन, और अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी डेथ हो गई है तो डेथ के केस में उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट की विडो या विडोस और चिल्ड्रन इस पेंशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। देन आ जाती है फोर्थ पॉइंट। आई थिंक आप लोगों को मेरी राइटिंग तो समझ आ रही होगी। देन 4 पॉइंट आ जाता है रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। रूल्स इज प्रोविजन ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। प्रोविजन ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1933 के अकॉर्डिंग जो रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस है वो कब होती है? जब आपकी एज हो जाती है 25, जब आपकी सर्विस का पीरियड 25 ईयर्स हो जाते हैं, देन आप क्वालिफाई होते हैं किसके लिए? रिटायरमेंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी जब रिटायरमेंट की एज हो जाती कंप्लीट 60 ईयर्स, जैसे कि 60 ईयर्स आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्वेंट के कंप्लीट हो गए, देन वो क्या कहते हैं एलिजिबल है रिटायर वो पेंशन के।